गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सॉल्यूशंस विद सूर्य प्रकाश। आज का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने अगर देखा जाए तो एक्सक्रीटरी सिस्टम 10th लेवल पे भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ हम ह्यूमंस की बात करते हैं, यहाँ हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। जबकि इसका भी अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखेंगे तो लगभग हमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिलेगी। अब क्या वो सिमिलरिटी है, चलिए देख लेते हैं। पहले इसमें होता क्या है। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो यहाँ आती है वो है ए पेयर ऑफ किडनीज। ए पेयर ऑफ किडनीज, ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ आती है ए पेयर ऑफ यूरेटर्स। यूरेटर्स जिन्हें हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। तीसरी चीज यहां आती है ए सिंगल यूरिनरी ब्लैडर, डिस्टेंसिबल यूरिनरी ब्लैडर। चलिए इसी में लिख लेते हैं, ये भी एक पार्ट है। लेकिन पहली चीज तो ये है कि बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। और चौथी चीज यहां क्या है, क्लोएका, जो यहां एक इंपॉर्टेंट, हमने एनिमल किंगडम में ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। अब जो 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। पहली बात वो ये है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज ऑल्सो नोन एज यूरिनोजेनाइटल सिस्टम और यूरिनोजेनाइटल डक्ट सिस्टम। हम ऐसा इसे क्यों कहते हैं? देखिए, यहां एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं यूरेटर, जिसे हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, और यही डक्ट यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बनाते हैं। अब इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब इसे यूरिनोजेनाइटल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये 2 काम करते हैं। पैसेज ऑफ यूरिन, देखिए पैसेज ऑफ यूरिन, और इसके साथ साथ पैसेज ऑफ स्पर्म्स। देखिए, एक ही कैनाल से दोनों चीजें पास होती हैं। एक ही कैनाल से दोनों चीजें पास होती है, पैसेज ऑफ यूरिन एंड पैसेज ऑफ स्पर्म्स, और इसीलिए इस कैनाल को हम कहते हैं यूरिनोजेनाइटल कैनाल सिस्टम। अब देखिए, दूसरी चीज, बहुत सारे नाम है, इसीलिए हर बार कोई डिफरेंट नाम आता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब दूसरी चीज यहां जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि फीमेल फ्रॉग्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। फीमेल फ्रॉग्स में अगर यूरेटर्स का काम सिर्फ इतना है कि वो यूरिन की पैसेज करते हैं, ह्यूमंस में भी ऐसा ही होता है। और अगर एग्स की बात की जाए, फीमेल फ्रॉग की बात की जाए, तो फीमेल फ्रॉग में एग्स जो हैं वो एक सेपरेट कैनाल से क्लोएका के अंदर आते हैं। वो हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां हम जरूर इसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये दोनों के लिए है, लेकिन फर्क सिर्फ दोनों में, मेल और फीमेल फ्रॉग में यहां क्या फर्क रहेगा कि यहां हम बात कर रहे हैं मेल फ्रॉग की। मेल फ्रॉग के सिस्टम की बात करेंगे, फीमेल की भी बात करेंगे, लेकिन उसमें हम क्या चीज एक्सक्लूड कर देंगे? यूरिनोजेनाइटल सिस्टम एक्सक्लूड कर देंगे, उसे बाहर निकाल देंगे, उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसकी कैनाल सेपरेट है, ये मैंने पहले ही कह दिया। तो ये समझने वाली बात है, कहीं ऐसा ना हो मेल और फीमेल को आप दोनों को सेम ले लें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब मेल फ्रॉग में ये यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है, फीमेल फ्रॉग में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फीमेल फ्रॉग ही कहा जाता है। वहां किसी भी कैनाल को हम यूरिनोजेनाइटल कैनाल नहीं कहते हैं। ये मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसकी, अब किडनीज की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन कहां है? सबसे पहले हम पहला पार्ट लेते हैं, द किडनीज, ए पेयर ऑफ किडनीज। चलिए, ए पेयर of kidneys। देखिए, जब हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन कहां है इसकी? दे आर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा सिलोमिक, यानी सिलोम के बाहर है। कहने का मतलब क्या है? आउटसाइड द एब्डोमिनल सीलोम। फ्रॉग का जो एब्डोमिनल सीलोम है, जहां एब्डोमिनल एरिया है, उस सीलोम, उस कैविटी के बाहर है ये। अंडरस्टूड? एक्स्ट्रा सिलोमिक, they are not present inside the coelom, they are outside the coelom।
दूसरी चीज, जब ये बाहर है, एब्डोमेन के बाहर है, प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड एक एक किडनी पड़ी हुई है। तो पोजीशन हमें यहां से क्लियर है कि वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड छोटे छोटे एक रेडिश बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। चलिए हम इसका कलर भी, बीन शेप्ड, ठीक है, वो स्ट्रक्चर है। अब यहां ये जो किडनीज है, याद रखने में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हमें इसके स्ट्रक्चर पे नहीं जाना है, वो किस तरह का है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ इस सिस्टम का, इस सिस्टम का थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि हिंट में हमें पता चल जाए कि किस तरह का है। देखो यहां से अगर आप देखो तो ये देखिए, ये थोड़ी सी इलोंगेटेड टाइप होती है किडनीज, और ये अंदर का जो सिस्टम होता है, यहाँ कुछ रिजेस होते हैं, इंटरनल रिजेस, और आउटसाइड स्मूथ होते हैं। इस तरह से कुछ किडनीज होती है। अब यहाँ पर देखो एक चीज, जब हम ह्यूमन किडनी की बात करते हैं तो किडनी इज डिवाइडेड इनटू द आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, जबकि यहाँ पर पॉइंट याद रखिए बस, नो कॉर्टेक्स नो मेडुला, यहां ऐसा कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अब ये जो किडनी है इसे हम कहते हैं मीजोनेफ्रॉस किडनी, यानी ये थोड़ी स्लाइटली डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड नहीं हम इसको कह सकते, ये एक तरह से मीडियोकर सी किडनी है, ठीक है। और यहां पर एक चीज यहां जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी, मुझे लगता है कि बतानी चाहिए, वो ये है कि इस किडनी में, और खास तौर पे एक और चीज बता दूं कि ये मीजोनेफ्रॉस किडनी जो है ये एडल्ट फ्रॉग में है। अगर हम टेडपोल फ्रॉग की बात करें तो टेडपोल जो इसका लार्वा है, दैट कंसिस्ट ऑफ द प्रोनेफ्रॉस किडनी, वेरी हम कहेंगे प्री मैच्योर एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ किडनी वहां पड़ी होती है। अब यहां पर एक और, यहां इस किडनी के अगर आप इसके एंटीरियर पोर्शन को देखें, इसके इंटीरियर पोर्शन पर कुछ इस तरह के आपको फिंगर लाइक, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा था, फिंगर लाइक इस तरह से बॉडीज पड़ी होंगी, ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बॉडीज होंगी। ये जो बॉडीज होती है ना, अगर, क्योंकि आजकल फ्रॉग की तो डाइसेक्शन होती नहीं, जब हमने 12th की है तब डाइसेक्शन होती थी, सो मैंने बहुत सारी ये चीजें फ्रॉग बहुत सारे डाइसेक्ट किए हैं। सो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर फैट बॉडीज, ये यहां पड़ी होती है इसके एंटीरियर एंड पर। और इसी एंटीरियर एंड पर यहां क्या है, एक साइड पर यहां पर टेस्टिस जुड़े होते हैं। अगर मेल रिप्रोडक्टिव हम पढ़ेंगे तो यहां पर अभी इतना ही मैं बताऊंगा कि ये जो टेस्टिस है ये यहां एंटीरियर साइड पर, दोनों साइड पर इस तरह से अटैच होते हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स इस तरह से अटैच होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब जब इसकी वेंट्रल साइड की बात करते हैं, किडनी के वेंट्रल साइड, नीचे वाली साइड, ये डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं हम, एंटीरियर एंड डॉर्सल साइड। जब हम वेंट्रल पर आपको क्या दिखेगा, वेंट्रल साइड पर आपको एक इलोंगेटेड सा इस तरह से ग्लैंड दिखेगा, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इस तरह से एक ग्लैंड जैसा दिखेगा। ये इलोंगेटेड ग्लैंड क्या है, दिस इज दी, हम ये कहेंगे दिस इज दी एड्रीनल ग्लैंड। तो देखिए यहां पर आपको तीन चीजें दिखाई दी, इस किडनी के ऊपर आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है। एक आपको एंटीरियर साइड पे क्या दिखाई दे रहा है, द फैट बॉडीज, द फिंगर लाइक, और डॉर्सल साइड पे ही आपको राउंडेड टेस्टिस अटैच होंगी, और इसका जो कैनाल सिस्टम है वो भी किडनी के साथ ही अटैच होता है, इसीलिए इसको यूरिनो जेराइटल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि स्पर्म्स भी यहीं से इसी कैनाल से पैसेज होकर आगे नीचे निकलेंगे। अब दूसरी चीज है, इसके वेंट्रल साइड पर आप क्या देख रहे हो, एक इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है दैट प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, दैट इज एड्रीनल ग्लैंड। तो याद रखिए एड्रीनल ग्लैंड कहां है, एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट पॉइंट्स, याद रखिए ऑन वेंट्रल साइड, ऑन वेंट्रल साइड। तो आई होप आपको यहां तक तो समझ आ गया। अब किडनी के अंदर अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, अंदर की बात करें, मैंने पहले ही कह दिया भाई कॉर्टेक्स और मेडुला तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी चीज ये आती है कि जब हम इस किडनी का स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहां पर हमें अंदर बहुत सारे फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, सभी को मालूम है, आप सभी जानते हैं,
जो इस 11th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं 10th से, उनको पता है कि यहां पर नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन्स किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि नेफ्रॉन्स इसके स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होंगे? वही 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 नेफ्रॉन्स इसके अंदर भी प्रेजेंट है। और हर एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2000 नेफ्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। मुझे लगता है यहां तक आपको सारी चीजें अब क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे। अब हम इन नेफ्रॉन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए, मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए अब देखिए नेफ्रॉन्स की बात करते हैं। जब हम नेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो यहां पर नेफ्रॉन्स के अंदर क्या है? फ्रॉग्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है मालपिगियन ट्यूब्यूल। देखिए, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो कप शेप्ड है, छोटा सा हिस्सा है, कप शेप्ड है और वो पड़ा हुआ है। और इसके अंदर दो तरह की एपिथेलियम है। अगर हम देखें नेफ्रॉन के अंदर सिलिएटेड एपिथेलियम भी है और ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी है। तो यहां इतनी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है। अब दूसरी चीज यहां ये आती है कि अगर मालपिगियन ट्यूब्यूल को आप देखें तो ये इस तरह से ही कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो, इस तरह से ही कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर जो इसके ट्यूब्यूल्स है आगे, वो इतने ज्यादा कॉइल्ड नहीं होते, वो बहुत छोटा होता है। और आगे जाके ये सीधे के सीधा कहां जुड़ जाता है? विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये देखिए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। छोटा सा एक ट्यूब्यूल है। अब इसके अंदर क्या है? अगर आप देखें तो यहां से क्या है? एक रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही थोड़ा सा सिस्टम है। एक रीनल आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है वाइड इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए यहां से बाहर निकल गई। मैं आपको पूरा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर साथ साथ बनाया जाए तो समझ जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, ये रीनल आर्टरी यहां एंटर हो रही है। रीनल आर्टरी इस कैप्सूल में, इस स्ट्रक्चर में, मालपिगियन बॉडी में, या मालपिगियन ट्यूब्यूल या मालपिगियन बॉडी कह लेते हैं हम, मालपिगियन बॉडी में ये यहां एंटर होते हैं। अब जब मालपिगियन बॉडी के दो हिस्से हैं, मालपिगियन बॉडी के दो हिस्से हैं। अब वो दो हिस्से कौन से हैं? ये पूरी मालपिगियन बॉडी है और इसके दो हिस्से हमें यहां देखने हैं। दो हिस्से क्या है? पहला हिस्सा ये है जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। देखिए, ह्यूमंस में भी ऐसे ही होता है। हालांकि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं बिल्कुल यहीं रहूंगा। बोमेन्स कैप्सूल। और इसके अंदर क्या है? देखो, दूसरा हिस्सा है, वो कैसे बनता है? रीनल आर्टरी एंटर होती है एज एफरेंट आर्टरियोल। एक छोटी आर्टरी बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? एफरेंट आर्टरियोल। और ये एफरेंट आर्टरियोल अंदर एंटर होती है एंड फॉर्मिंग ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कैसे बना रही है? ये देखो, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहां बन गया। ये जो नेटवर्क ऑफ अंदर कैपिलरीज बनती हैं, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। और अब देखो क्या हो गया? ये दो हिस्से, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मालपिगियन बॉडी। तो ये भी यहां हमें एक बहुत अच्छा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, दे बोथ फॉर्म मालपिगियन बॉडी। और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना, ये कहां से बन रहा है? रीनल आर्टरी एंटर हो रही है एज ए ब्रॉड, एक एफरेंट आर्टरियोल जो अंदर जा रही है, आगे जाके वो नेटवर्क बनाती है एंड लीव्स द कैप्सूल एज इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल। और देखो, ये जो
ह्यूमंस की तरह ही यहाँ भी क्या होता है कि ये सारे के सारा ये इस तरह से इसको कवर कर लिया जाता है, ये इस तरह से कवर कर लेती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती है ये इसको पूरे का पूरा कवर कर लेती है, पूरे ट्यूब्यूल को कवर कर लेती है, ये देखिए। और आगे जाके ये मिल जाती है विद द रीनल पोर्टल वेन। और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर मैं ऐसे जल्दी से, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो ये यहाँ पे बन जाती है रीनल पोर्टल वेन। ये हमारी आ गई। थोड़ी सी डायग्राम ऐसे ही बन रही है क्योंकि डायग्राम के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो इसीलिए मैं डायग्राम ज़्यादा साफ नहीं बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। तो ये रीनल पोर्टल वेन अगर आप देखो तो ये सारे स्ट्रक्चर ने इसे क्या किया है, इस पूरे एफरेट आर्ट्रियोल ने एक कैपिलरी ऑफ नेटवर्क पूरे आर्ट्रियोल को कवर कर लिया है, पूरे आर्ट्रियोल को कवर कर लिया है, पूरे स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। अब आगे देखो, अब ये सारे के सारा जो ट्यूब्यूल है ये आगे जाके कहाँ खुल रहा है, इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये हमारे आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुल रहा है। अब 2000 नेफ्रॉन है एक किडनी में और ये सारे के सारे कहाँ खुल रहे हैं, इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुल रहे हैं। तो ये हमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो नॉलेज होनी चाहिए, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग में किडनी के बारे में पता होनी चाहिए। अब कुछ और पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर हम एक किडनी की सेक्शन लेते हैं, हम इसी चीज को, ये जो भी हमने ड्रॉ किया है, इसको हम देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर हम इसकी एक सेक्शन ले लेते हैं, इस किडनी की एक सेक्शन ले लेते हैं, और हम वो सेक्शन क्या देखते हैं, ये देखिए, ये सेक्शन कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। ये यहां कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब इस सेक्शन में हमें क्या दिखाई देता है, देखिए सबसे ऊपर यहां पर, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो रीनल पोर्टल वेन है, रीनल आर्टरी है, रीनल पोर्टल वेन है, इसलिए इसको पूरा कवर करती है। ये मान लीजिए ये हमारी आ गई रीनल पोर्टल वेन, ठीक है, इसने पूरा इसको कवर किया होगा ऊपर से इस तरह से। ये हमारी आ गई। चलिए लेबल भी कर लेते हैं, रीनल पोर्टल वेन। अब यहां पर क्या है, देयर आर, सभी के सभी जितने भी ये नेफ्रॉन्स है ये कहां खुल रहे हैं, दे आर, मैंने अभी कहा, दे आर ओपनिंग इनटू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ये फिर कहां जाएंगे, ये सारे के सारे जितने भी हैं कलेक्टिंग, ऑल द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंटर इनटू द यूरेटर्स। यूरेटर्स कहां है, देखो ये, मैं इसको मिटा देता हूं, ये देखो, ये यहां यूरेटर्स, ये यूरेटर्स सभी के सभी यहां खुलते हैं। अब यहां कैसे होगा, देखो यहां पर ये यूरेटर है, ठीक है, ये यूरेटर है मान लो, और यहां से ये देखिए, मैं एक एक बना के आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि पूरी, देखिए जहां तक ये देखिए, ये इस तरह से ये ट्यूब्यूल्स हैं, और ये यहां से ऊपर थोड़ा सा एक सिस्टम में आपको दिखाना चाहता हूं कि ये किस तरह से होती हैं। ये हमारे, ये देखिए यहां से ये एंटर हो रहा है और वापस आएगा, और अल्टीमेटली ये हमारा है बोमेन्स कैप्सूल। ये देखिए इस तरह से एक नेफ्रॉन जो है, अगर आप ध्यान दें तो देखो ये नेफ्रॉन्स यहां से पूरे कॉइल्ड है, और किसके साथ है, यहां से ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कहां खुल रहे हैं, दे आर एंटरिंग इनटू ये वाला, ये स्ट्रक्चर, ये जो है, ये सारा का सारा क्या है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और इसी तरह से सारे नेफ्रॉन्स जो हैं कहां खुलेंगे, इसी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। ये मैं मान लो एक और बना देता हूं, ये यहां, जैसे मर्जी बना सकते हो आप, और यहां से ये वापस आएगा
और यहाँ से फिर से ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं आगे थोड़ा सा आपको, ये देखिए ये यहाँ से चलेगा और अल्टीमेटली आगे आगे की तरफ बढ़ जाएगा। अब देखो सारे के सारे नेफ्रॉन्स कहाँ खुल रहे हैं? इस कैनाल में। और ये क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आगे जाके कहाँ खुलते हैं? मैंने यहाँ कहा आपको, इसके अंदर कहाँ खुलते हैं? इन यूरेटर्स में, इन यूरेटर्स में खुल रहे हैं। तो यूरेटर्स ये है, दिस इज द, ये अल्टीमेटली यूरेटर है। सारे के सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यहां पे खुल रहे हैं। और अगर आप, ये तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, अगर आप देखो एक साइड पर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां खुल रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहने जा रहा हूं। एक साइड पर ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां खुल रहा है? इस यूरेटर में। तो ये दूसरी साइड, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का दूसरा एंड भी तो है, दूसरा एंड भी है ना। तो ये दूसरा एंड कहां खुलता है? देखो ये दूसरा एंड आगे जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, एंड इट इज ओपनिंग इनटू ए कैनाल सिस्टम विच इज नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, इनटू बिडर्स कैनाल। एक एंड पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां खुल रहा है? सारे के सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन्स को कहां लेकर जा रहे हैं? यूरेटर की तरफ। और दूसरे एंड पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां पर? बिडर्स कैनाल। और ये बिडर्स कैनाल आगे जाके किसके साथ कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड विद द टेस्टिस। ये यहां पर, ये आ गई हमारी टेस्टिस। मैं कुछ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी हिस्सा आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूं। तो यहां पर क्या है कि ये बिडर्स कैनाल, देखो एक साइड पर तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से अगर अटैच है, और दूसरी साइड से किसके साथ अटैच है? विद द टेस्टिस। और यहीं से फिर स्पर्म्स जो है इस बिडर कैनाल के थ्रू इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में होते हुए यूरेटर्स में, और यूरेटर्स से फिर क्लोएका में जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, क्यों इसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है? इसीलिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ समझना, आपने ड्रॉ नहीं करनी है, कुछ नहीं है, सिर्फ यहां से समझिए कि ये अगर एक सेक्शन दिखाई दे रही है, मैं फिर से कहता हूं, ये यूरेटर है, इसका एक एंड है जहां पर सारे कलेक्टिंग, ये इसके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन के सारे हिस्सा जो है, ये सारे कहां एंटर हो रहे हैं? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में सारे नेफ्रॉन्स एंटर हो रहे हैं, और अल्टीमेटली एक एंड पर ये कहां जा रहे हैं? इनटू द यूरेटर। और दूसरे एंड पर कहां जा रहे हैं? ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहां खुल रहा है? इनटू द बिडर्स कैनाल। बिडर्स कैनाल किसके साथ अटैच है? टेस्टिस के साथ। टेस्टिस स्पर्म छोड़ेंगे, नेफ्रॉन से यूरिन बनेगा, यूरिन भी इसी कैनाल से जा रहा है, देखो यूरिन भी इसी कैनाल से जा रहा है। और यहां से अगर स्पर्म्स निकलते हैं तो वो भी इसी बिडर्स कैनाल से जा रहे हैं, ये स्पर्म्स भी इसी बिडर कैनाल से जा रहे हैं। तो दोनों चीजें कहां जा रही हैं? स्पर्म्स और यूरिन एक ही कैनाल से होते हुए, यूरेटर से होते हुए कहां जाता है? आगे क्लोज को यूरिनोजेनाइटल डक्ट सिस्टम कहा जाता है, ये याद रखिए। इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट सिस्टम कहा जाता है या यूरिनोजेनाइटल सिस्टम कहा जाता है। और ये सिर्फ मेल फ्रॉग्स में होता है, फीमेल में नहीं। अब दूसरी चीज, यहां पर इस किडनी के नीचे आपको ये रेड कलर्ड कुछ सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स जैसी दिखाई दे रही है। ये सीलिएटेड ट्यूब्यूल्स क्या है? नेफ्रोस्टोम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नेफ्रोस्टोम। और ये नेफ्रोस्टोम दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। ये नेफ्रोस्टोम क्या करते हैं? दे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द फ्रॉग बॉडी। सिंपल सी बात याद रखो, कोई टेक्निकल चीजें नहीं। दूसरी चीज, अब यहां पर अगर किडनी को देखा जाए तो किडनी जो है सिर्फ वेंट्रल साइड से ही पेरिटोनियम लेयर से कवर होती है, डॉर्सल साइड से नहीं होती है, ये पेरिटोनियम लेयर के बाहर होती है। तो इसीलिए यहां पर मैं एक चीज आपको दिखा दूं कि ये है वो वेंट्रल लेयर, ये पेरिटोनियम की जो ब्लू लेयर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरी इस टेस्टिस को कवर करती है और इस बिडर्स कैनाल को। और तो ये जो पेरिटोनियम लेयर आपको ब्लू में दिख रही है, पेरिटोनियम लेयर ये कहां प्रेजेंट है?
सिर्फ वेंट्रल साइड ऑफ किडनी, किडनी ये याद रखिए, वेंट्रल साइड ऑफ किडनी पे ही सिर्फ पेरिटोनियम लेयर है, डॉर्सल साइड पे नहीं है। दे आर रेट्रोपेरिटोनियल लेयर, रेट्रोपेरिटोनियम इन पोजीशन, पेरिटोनियम लेयर के बाहर होती हैं। समझ आई बात? बात बहुत सिंपल है लेकिन समझने वाली है। वीडियो मेरा चाहे लंबा होता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पहले बता दूं, मुझे सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसको समझेंगे। चाहे लंबा हो, कुछ भी हो, आजकल वैसे भी स्टूडेंट्स की आदत है कि छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं, पर मुझे लगता है कि वीडियो में जब तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन ना की गई हो तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक भी बंदा इसको ढंग से देख लेगा तो समझ लो ये जो मेरा काम है ना, ये सक्सेसफुल हो गया। मैं ये सिंपल सी बात मानता हूँ, इसीलिए मेरे वीडियोस लंबे ही होंगे। आप कोई भी देखो, छोटा नहीं होगा। मुझे बाल की खाल उतारने की आदत है। अब उसके बाद देखो, अब आगे चलते हैं। अब आगे तो सिंपल ही है। अब आगे मैंने कहा ना कि ये सारे का सारा यूरेटर्स में आ गया। और यूरेटर्स क्या हैं? दो छोटी सी वाइटिश ट्यूब्यूल्स है जो बेसिकली किडनी से निकलती हैं और निकलकर वो कहाँ एंटर हो रही हैं? इनटू द क्लोएका। चलिए अब देखते हैं कि क्लोएका में कैसे ये एंटर कर रही है। चलिए अब देखो यहां पर क्या है। जैसे ये यूरेटर नीचे आए, यहां से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एनसीईआरटी की डायग्राम अगर आप देखो तो यहां से रेक्टम का पार्ट एक एंटर होता है, रेक्टम यहां से एंटर होता है। और देखो यहां से यूरेटर्स जो है इस रेक्टम के डॉर्सल साइड से एंटर हो रहे हैं। देखो यूरेटर डॉर्सल साइड से एंटर हो रहा है। और जब ये यहां एंटर हो रहे हैं तो यही इस रेक्टम के अगर आप देखा जाए तो ये देखो ये हमारे यूरेटर्स एंटर करके एक ही स्पेस में, उसके बाद यहां पर प्रेजेंट है ऑन द वेंट्रल साइड देयर इज यूरिनरी ब्लैडर। ये एनसीईआरटी की बहुत ही अच्छी डायग्राम है ना। यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर और नीचे क्या आ जाता है? देखो ये मैं डायग्राम को कंप्लीट कर लूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी। देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, इसके आगे फिर इंटेस्टाइन, आगे सारे पार्ट्स हैं, हमने पहले ही कर चुके। जैसे ही एंटर होगा, रेक्टम यहां आया, डॉर्सल साइड से जहां पर ये यूरेटर्स एंटर कर रहे हैं, आप यहां से देखो यूरिनरी ब्लैडर भी इसी चैम्बर में ऐड हो रहा है, यही ऐड हो रहा है। और जब इसके अलावा अब देखो एक्सक्रीटरी, और इसके अलावा जो स्पर्म्स है वो कहां आएंगे? मुझे बताइए स्पर्म्स कहां आएंगे? मैंने अभी डायग्राम रब की है, लेकिन मुझे बताइए कि स्पर्म्स कहां आएंगे? स्पर्म्स भी देखो यही टेस्टिस से होते हुए स्पर्म्स भी इसी कैनाल से यहां पर आएंगे, ठीक है। और यूरिन भी कहां आएगा? यूरिन जो यहां से बनेगा वो यूरिन भी यहां आएगा। मैं यहां यू लिख देता हूं, यूरिन एंड स्पर्म्स यहीं पर आए, है ना। और डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट कहां आया? डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट कहां आएगा? इसी चैम्बर में। हम लिख लेते हैं यहां से, हम यहां लिख देते हैं वेस्ट, डब्ल्यू मीन वेस्ट। अब देखो तीन सिस्टम इसी जगह पे खुल रहे हैं, और ये जो तीन सिस्टम है वो कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव। एलिमेंट्री कैनाल, एक्सक्रीटरी कैनाल और जो रिप्रोडक्टिव के स्ट्रक्चर्स हैं वो कहां खुल रहे हैं? इन दिस कॉमन चैम्बर। देखो यूरिनरी ब्लैडर भी यही खुल रहा है। तो ये जो कॉमन चैम्बर है, दिस कॉमन चैम्बर इज नोन एज, याद रखिए, क्लोएका। और ये क्लोएका इट opens into a canal or an aperture which is known as cloacal aperture। और यहीं से जो भी वेस्ट मटेरियल है, यूरिन है, स्पर्म्स हैं, they are passed out into the outer world, they are removed out of the body।
अगर वेस्ट है तो बाहर चले जाएगा, स्पर्म्स है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए चले जाएंगे, यूरिन है तो वो इस यूरिनरी ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होगा। तो ये देखिए डिस्टेंसिबल सा पार्ट है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंसिबल पार्ट है। और ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द क्लोएका। याद रखिए यूरिनरी ब्लैडर कहां प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू क्लोएका। और जितने भी इस क्लोएका में क्या होता है, स्पर्म्स, एक्सक्रीटरी वेस्ट है ना, एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड यूरिन पैसेज, ये यहीं से निकलेंगे और इसीलिए इसको क्लोएका कहा जाता है। और यहां से ये फिर कहां जाएंगे? इनटू द क्लोएकल एपर्चर, और यहां से बाहर। एंड दिस कंप्लीट्स आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम ये एक सिंपल सी डायग्राम बना सकते हैं और काम को खत्म कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने बहुत ही इसको शॉर्ट करने की, तब भी 30 मिनट 31 मिनट हो गए। आई होप आप इसको लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को जरूर देखें, समझें, बार बार देखें। और मैंने फिर से कहूँगा कि वीडियो लंबा होने का मुझे कोई डर नहीं है, मुझे ये है कि ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेगा। जो मेरे पास है मैं देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और यही मोटिवेट करता है, यही मुझे मोटिवेट करेगा आगे भी। अब जो आने वाला लेक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।